फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने स्टडी किया था, वो क्या था? फर्स्ट लॉ क्या था हमारा? Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, जहाँ पर Q हीट एडेड या रिमूव्ड, W मैकेनिकल वर्क और डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको लिखने का एक और तरीका था डेल Q माइनस डेल W इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। इसमें याद कीजिए कि जो हमारे पास में Q है और W जो है, ये Q जो है वो प्रोसेस क्वांटिटी है और W जो है वो भी, ये दोनों प्रोसेस क्वांटिटीज़ है। क्या है? ये प्रोसेस क्वांटिटीज़। और ये स्टेट वेरिएबल है या पॉइंट फंक्शन है, ये है स्टेट वेरिएबल या पॉइंट फंक्शन। तो ये हमारे लिए ज़्यादा ट्रबल नहीं क्रिएट करता है। जो प्रोसेस क्वांटिटीज़ है ना, वो ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करता है। उसको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है। क्यों? क्योंकि वो नाम ही है ना प्रोसेस, तो ये प्रोसेस डिपेंडेंट है। और प्रोसेस डिपेंडेंट है तो प्रोसेस पहले पता करना होगा और उसके बाद ही उसका कैलकुलेशन पॉसिबल होगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक क्लोज्ड सिस्टम है, सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है, तो ये जो फर्स्ट लॉ है उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, Q माइनस डब्ल्यू के बदले इंटीग्रल पी डी वी इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, जहाँ पर V का लिमिट डाल दीजिए VR से VF तक। तो फर्स्ट लॉ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। तो हमारे पास में जो नेचुरली जो भी प्रोसेसेस हैं उसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। तो जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। टोटल हम 5 तरह के प्रोसेसेस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम आइसोकोरिक बोलते हैं। दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम आइसोबारिक बोलते हैं। तीसरा है कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको हम आइसोथर्मल बोलते हैं। और चौथा है एडियाबैटिक, जिसमें हीट का आदान प्रदान नहीं होता। पांचवा है, इन सब को मिला के पांचवा प्रोसेस बनता है, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इसमें चारों में से कोई भी उसमें रह सकता है। तो ये महाभारत की तरह है, जैसे पांडव के 5 पुत्र हुआ करते थे, उसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करने के लिए आपको ये 5 प्रोसेसेस की जानकारी होनी चाहिए। यस, पांडव का एक और पुत्र था, मतलब कुंती का, कर्ण। तो यहाँ पर भी एक और हम कर्ण डाल देंगे, वो है फ्री एक्सपेंशन। तो टोटल 6 तरह के प्रोसेसेस की जानकारी हम लेने वाले हैं इसमें। उसमें से अभी इस प्रेजेंट सेशन में ये दोनों डिस्कस करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। मतलब पहला है हमारे पास, पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको कहा जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का एक और नाम लिख दिया जाए यहाँ पर, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक। और इसका भी नाम लिख दिया जाए आइसोबारिक प्रोसेस। ये आइसोकोरिक है और ये आइसोबारिक है। तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर V कांस्टेंट होगा और यहाँ पर P कांस्टेंट होगा। अगर V कांस्टेंट हो जाए तो फिर प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? उसमें क्या कैलकुलेट करना है हमको? W कैलकुलेट करना होता है और Q कैलकुलेट करना होता है। तो पहले W कैलकुलेट कर लीजिए। W इज इक्वल्स टू, हमें लिखना है इंटीग्रल P डी वी, VI से VF तक इसका इंटीग्रेशन होगा।
देखिए अगर v कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम dv क्या है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है, dv जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये टर्म ही 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, वर्क होता ही नहीं है। आइसोकोरिक प्रोसेस में एक्सपेंशन वर्क नहीं होता है, मतलब वॉल्यूम बड़ा या छोटा हो ही नहीं रहा है तो एक्सपेंशन वर्क का सवाल ही नहीं उठता है। तो फर्स्ट लॉ कैसा आ जाएगा, फर्स्ट लॉ किस तरह से लिखा जाएगा, फिर फर्स्ट लॉ लिखा जाएगा Q इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो भी आप हीट ऐड या रिमूव करेंगे सिस्टम से वही उसके इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर हो जाएगा। और अब हमें ये तो हमें कैलकुलेट नहीं करना होता है, Q और W दोनों कैलकुलेट करना होता है। तो Q कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप क्या है, कोई गैसियस सिस्टम ले लीजिए। मान लीजिए सिस्टम में गैस है, तब जो है आप Q का वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। Q इज इक्वल्स टू, तब आप लिख देंगे NCV डेल्टा T, जहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है गैस का। आपके सिस्टम में गैस के नंबर ऑफ मोल्स या टोटल मोल्स कितना वहाँ पर प्रेजेंट है। CV जो है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और V यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम का है, तो वो बता रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 मोल गैस का हीट कैपेसिटी कितना होगा। उसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आ जाइए। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जब हम आएंगे तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले तो यहाँ पर P कांस्टेंट है तो निकालना क्या है, पहले W निकालना है, वर्क। फर्स्ट लॉ में वर्क और Q निकालना होता है हमको, वो दोनों प्रोसेस क्वांटिटीज हैं। तो W जो है वो इंटीग्रल P dV होता है। ओके, P कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा dV, और V का लिमिट डाल देंगे इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। तो dV का इंटीग्रेशन होता है V, तो ये आ जाएगा P इंटू V, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक इसका लिमिट है। ये लिमिट इसमें डाल देंगे तो VF माइनस VI, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा W इक्वल्स टू P इंटू VF माइनस VI, या इसी को लिखा जाता है P डेल्टा V। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। तो फर्स्ट लॉ अभी हम कैसे लिख सकते हैं उसको ज़रा लिख के दिखा दिया जाए। फर्स्ट लॉ अभी कैसा लिखा जा सकता है, फर्स्ट लॉ हम यहाँ पर कैसे लिख देंगे, फर्स्ट लॉ किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए W का वैल्यू तो ये रख देंगे तो आ जाएगा Q माइनस P डेल्टा V इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और याद रखिए यहाँ पर P जो है वो गैस का प्रेशर है, गैस का, बाहर का प्रेशर नहीं। एक्सटर्नल प्रेशर डाल देंगे, आप केमिस्ट्री में पढ़ने जाएंगे ना तो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ डालेंगे तो ये साइन बदलना पड़ेगा पूरा सिचुएशन का। तो याद रखना ये गैस का प्रेशर है, जो हमारा सिस्टम है उसका प्रेशर है, सराउंडिंग का प्रेशर नहीं है। उसके बाद अब यहाँ से हमें इस Q को इवैल्यूएट करना होगा। तो अगर हम गैस ले लें, फिर से हम क्या लेने वाले हैं, गैस लेने वाले हैं। गैस अगर ले ले तो लिखा जा सकता है Q का वैल्यू फिर से नंबर ऑफ मोल्स Cp इंटू डेल्टा T। डेल्टा T है यहाँ पर T, देखिए डेल्टा T जो है वो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फिर से यहाँ पर वही चीज़ N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, Cp हीट कैपेसिटी, कौन सा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर Cp जो है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या आप कह सकते हैं इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सा है, ये मोलर वाला है। कौन सा, मोलर, जैसे वहाँ पर लिखा था हमने
उसी तरह से मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Q भी आप निकाल सकते हैं, Q यहाँ से निकाल सकते हैं इससे, इसमें भी Q आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और W इसमें तो ज़ीरो हो जाएगा, इसमें चिंता करने की बात ही नहीं है। और इसमें जो W है वो ये वाला टर्म है P इंटू डेल्टा V। आप सिंपली P इंटू VF माइनस VI कर दीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा। तो यही दोनों प्रोसेस है जिसमें W और Q दोनों का कैलकुलेशन इस तरह से किया जाता है। अभी हम आएंगे CV और CP पे, ठीक है, कि यहाँ CV जो आ गया इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो CV अभी के लिए याद रखना है कैसे आया है, क्या आया, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ नहीं जा रहे हैं हम। मैं अभी बस आपको बता रहा हूँ कि जो मोस्टली यूज होता है वो CV का वैल्यू क्या होता है। तो जैसे इस प्रोसेस के लिए ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का डिस्कशन चल रहा है, तो इसमें जो CV होता है, CV जो होता है, CV मोनो एटॉमिक गैस के लिए, किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस, CV मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमारा होता है 3/2R, जहाँ पर R क्या है, आइडियल गैस की बात हो रही है। कौन सा गैस, आइडियल गैस की बात हो रही है। ये होता है 3/2R, जहाँ पर R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और उसका वैल्यू होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, CV जो है वो डाई एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए वो इसमें एक बढ़ा दीजिए। ये क्या है, 1.5 है ना, जिसको हमारी भाषा में 1.5 बोलते हैं, 1.5 R है ये, 1.5 R है, इसको 2.5 R कर दीजिए, ये हो जाएगा 5/2R डाई एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है SI यूनिट में। ओके, उसके बाद हमें CP निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास CP है। तो एक मायर्स फार्मूला याद रखिए, मायर्स फार्मूला होता है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ये मायर्स फार्मूला आप याद रख लीजिए इसको निकालने के लिए, किसको, यहाँ से CP निकालने के लिए, ठीक है। ये मायर्स फार्मूला अगर आप याद रख लेंगे तो यहाँ से CP क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा हमारा CV प्लस R, CP आ जाएगा CV प्लस R। तो ये हमें कैलकुलेट करना था, यहाँ से हम CV हम याद कर लेंगे तो CP हम आसानी से कैलकुलेट कर देंगे, मतलब सब में R ऐड कर दीजिए। अगर आप CP मोनो के लिए निकालना चाहेंगे तो आपको आ जाएगा, इसमें 1 R ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5/2R। और CP डाई एटॉमिक के लिए निकालना चाह रहे हैं तो आप इसमें 1 R यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 7/2R। हो गया, बात ख़त्म। तो CP और CV का किस्सा कहानी ख़त्म हो गया। अब हम W और Q निकालने के लिए कम्प्लीटली कैपेबल हैं। अब हमें इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना पड़ जाए, थर्मोडायनामिक्स में ग्राफ ड्रॉ करना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे यहाँ पर PV ग्राफ बहुत ही आसान है, PV ग्राफ हमें ड्रॉ करना है इस प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए PV ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप कहेंगे ये तो काफ़ी आसान है भाई, चूँकि V कांस्टेंट है, ये है P और ये है V कांस्टेंट है, तो एक लाइन बनेगा जो कि P वाले एक्सिस के पैरेलल होगा। ये जहाँ पर ये जो है ये इनिशियल प्रेशर है P और ये फाइनल प्रेशर है PF, PI से PF तक चला गया। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ये कोई वॉल्यूम है हमारे पास V0 जो कि कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है, लेकिन प्रेशर जो है वो बदल गया है। यहाँ से देखिए प्रेशर PI से PF चला गया। उसी तरह से इसका PV ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो वो भी बहुत ही आसान है।
आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस पीवी ग्राफ को आप नीचे यहाँ मत लाइए, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हो जाएगा, वो अचीव करना काफ़ी मुश्किल है। उस पर हम किसी दिन दूसरे दिन डिस्कशन करेंगे। दूसरा है हमारे पास, इसमें पीवी ग्राफ ड्रॉ करें तो बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या है, पी कांस्टेंट है। पी कांस्टेंट है तो आप क्या करेंगे, जो वी वाला एक्सिस है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। काफ़ी आसान है, क्योंकि पी को आपको बढ़ने नहीं देना है, तो ऐसा लाइन बनेगा। तो ये कोई पी नॉट प्रेशर हो गया, और भी जो है इस केस में जो भी है वो बदल रहा है। ये है हमारा पी आई और ये है हमारा पी एफ, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। अब एक और ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे यहाँ v कांस्टेंट है तो vt ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है आसानी से। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ vt ग्राफ। v कांस्टेंट है ना, तो जो कांस्टेंट होता है उसके साथ कोऑर्डिनेट लेकर के ग्राफ ड्रॉ करना बड़ा ही आसान है। जैसे v और t, बहुत ही आसान है। v कांस्टेंट है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कांस्टेंट वाला लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या हो गया, यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर Ti, यहाँ फाइनल टेम्परेचर Tf, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस Q कैलकुलेट करते समय आप यूज करेंगे। यहाँ पर भी जो कांस्टेंट है उसके साथ दूसरे किसी का ग्राफ ड्रॉ करना बड़ा ही आसान है। जो कांस्टेंट है उसके साथ ग्राफ ड्रॉ करना। P कांस्टेंट है तो P के साथ किसी और का ग्राफ ड्रॉ करना काफ़ी आसान है। P कांस्टेंट है, ऐसा लाइन बना दीजिए। ये फिर से यहाँ पर टेम्परेचर Ti से Tf, और यही डेल्टा T में यही Ti Tf यूज होता है, तो Q निकालते समय इसको यूज किया जाता है। अब आ जाइए, W निकालने में इस ग्राफ को यूज किया जाता है, Q निकालने में इस ग्राफ को यूज किया जाता है, या VT ग्राफ को यूज किया जाता है। PT या VT ग्राफ यूज होता है। अब हम आते हैं, जैसे यहाँ पर किसी ने हमसे कह दिया कि आप PT ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आएंगे। PT ग्राफ अगर ड्रॉ करना होगा ना, तब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आएंगे। और यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए कि आप VT ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आएंगे। यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए कि आप VT ग्राफ ड्रॉ कीजिए, V और T, तब हम थोड़ा सा सोचने पर हमें मजबूर होना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या सोचने पर हमें मजबूर होना पड़ेगा। अब हम पहले ही समझ लेते हैं कि आइडियल गैस है, तो सोचने पर कुछ मजबूर होने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस है तो लिखेंगे PV = nRT। इस इक्वेशन को एक और तरीका है लिखने का, मोस्टली मैं वो तरीका प्रेफर करता हूँ। PV = N, नॉट N, कैपिटल N बोल्ट्जमान कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर। देखिए, ये जो यहाँ देख रहे हैं आप, PV = N kBT, यहाँ N है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम, KB है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और T है उसका टेम्परेचर। ये तो आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू होता है KB = 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। और यहाँ जो आप देख रहे हैं N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर आप सबको पता है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23 पर मोल। एवोगाड्रो नंबर जो है वो इतना पर मोल होता है।
तो n आप उससे कैलकुलेट कर लेंगे। खैर वो कैलकुलेशन की ज़रूरत यहाँ नहीं है, मैं बस बता रहा था आपको कि ऐसा होता है। अब देखिए ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास में क्या हो गया, P इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इसको लेफ़्ट में लेके आइए, ये जो पूरा इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको लेफ़्ट में लेके आएंगे तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, V कांस्टेंट है, तो मतलब ये कांस्टेंट हो गया। तो क्या मिला हमको मिला इस साइड में आए तो हमको मिला P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। P जो है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस तरफ अगर जाएं तो हमारे पास इस तरफ में कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये क्वांटिटी कांस्टेंट है P, तो क्या हो जाएगा V, और ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसमें क्या हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसा इक्वेशन Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X जब आपको मिलता है, ऐसा Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यहाँ पर भी Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तब आप कैसा ग्राफ बनाते हैं, लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, और इसमें क्या है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा। तो आपका PT ग्राफ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इस तरह का हो जाएगा, PT ग्राफ इस तरह का हो जाएगा। ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। इसमें भी VT ग्राफ जो है वो उसी तरह का हो जाएगा। ये है हमारा इनिशियल स्टेट और ये है फाइनल स्टेट। तो ये 3 तरह का ग्राफ हमें ड्रॉ करने को मिलता है कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में, प्रोसेस को समझने के लिए। और इसमें जो भी चीज़ें हमें कैलकुलेट करना था फर्स्ट लॉ में, Q, W दोनों कैलकुलेट करने के रास्ते में जो जो चीज़ें आया वो सब का डिस्कशन हो गया। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम में हमने लिखा था कि हमारा फर्स्ट लॉ कहता है कि Q माइनस W इक्वल्स टू डेल्टा U। Q और W प्रोसेस क्वांटिटी है, तो Q को और W को कैलकुलेट करना होगा। तो W कैलकुलेट किया हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए 0 आ गया, और Q कैलकुलेट किया तो हमारे पास में ये इक्वेशन निकल के आया है। इसमें हमारे पास में CV कैलकुलेट करना था, तो वो भी यहाँ पर लिखा गया है, CV कैसे कैलकुलेट करते हैं। और डेल्टा T कैलकुलेट करना है तो हमें या तो VT ग्राफ से निकालना होगा या PT ग्राफ से निकालना होगा। अब दूसरा सिचुएशन जो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, उसमें फिर से फर्स्ट लॉ लगाने जाएंगे प्रोसेस में। इस प्रोसेस में फर्स्ट लॉ लगाने जाएंगे तो Q माइनस W, तो Q निकालना पड़ेगा, W तो पहले हमने W निकाला, उसका निकल के आया P इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और Q निकालने गए तो NCP डेल्टा T। याद रखिए ये गैस के लिए है, ठीक है, और मोस्टली हम आइडियल गैस के साथ डील करेंगे। तो NCP डेल्टा T, जहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, CP कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो उसका वहाँ पर N नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना आता है। डेल्टा T आप इन दोनों में से किसी ग्राफ से निकालेंगे, और CP आप मायर्स फार्मूला से निकालिए, जहाँ पर CV जो है वो आपको याद रखना होगा मोनो एटॉमिक के लिए 3/2R एंड डाई एटॉमिक के लिए 5/2R। नमस्कार।